हेलो एवरीवन, वेलकम इन सीक्रेट स्टडी विथ मी। आज के वीडियो में हम सीडीपी में जो होता है कि जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हर एक पेपर में 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन इनसे पूछ लिए जाते हैं। तो इनका जो सिद्धांत दिए थे जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास जिसे बोलते हैं, विकास का सिद्धांत यानी कि पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट्स थ्योरी, इसके बारे में हम देखते हैं कि इन्होंने क्या क्या कहा था, आपने क्या क्या उदाहरणाएँ दी थी, वो सब देखेंगे। तो जो कॉग्निटिव मतलब होता है कि थिंकिंग, जो कि मेंटल से जुड़ा हुआ है, यानी कि दिमाग से जुड़ा हुआ है, विचार एक तरफ से होता है, सोच होता है कॉग्निटिव मतलब। तो वो इनका जो कहना था कि जो बच्चा कोई भी जन्म लेता है तो पहले विचार आता है फिर भाषा आता है, क्योंकि बच्चा कुछ देखता है तो वो भले बोल नहीं पाता है लेकिन उसके दिमाग में चलता है कि ये क्या चीज़ है क्या नहीं है, वो विचार करता है उस बारे में। भाषा उसके बाद आता है। फिर देते हैं इन्होंने कि 4 स्टेजेज बताया था लर्निंग के लिए कि 4 स्टेज होता है। पहला जो होता है कि फिर इसके बाद बताए थे कि रेडिकल कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए, और एक ये जो थे स्विस साइकोलॉजिस्ट थे जो कि स्विट्जरलैंड के एक ये मनोवैज्ञानिक थे, और इन्हें फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी कहा जाता है, मनोविज्ञान के पिता कहा जाता है, क्योंकि इनकी जो थ्योरी दी गई थी वो माना जाता है। तो जो उनकी 4 स्टेजेस जो लर्निंग के लिए दिए थे, वो पहला उसमें है मैचुरेशन यानी कि परिपक्वता। ये परिपक्वता मतलब कि रेडीनेस टू लर्न से जुड़ा हुआ है, यानी कि बच्चे का जो विकास होता है वो एज के अनुसार उसमें परिपक्वता आता है और एज के अनुसार वो सीखते जाता है। यानी कि डिसकंटिन्यूटी को इन्होंने दर्शाया था कि ये नहीं कि विकास लगातार हो रहा है, क्योंकि इनका ये था कि विकास एज के अनुसार होगा। फिर एक्सपीरियंस यानी कि बच्चा एक्सपीरियंस सीखेगा, अनुभव करके सीखेगा, इसमें एक्टिविटी से ये जुड़ा हुआ है। इसके बाद होता है सोशल इंटरेक्शन, सामाजिक अन्वय क्रिया, जिस पे इन्होंने ज़्यादा जोर नहीं दिया था, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। एक चौथा होता है इक्विलिब्रेशन यानी कि समानता ही सबसे इम्पोर्टेंट है। इसमें देखते हैं समानता को, यानी कि इक्विलिब्रेशन को 2 भाग में बांटा गया था, एडॉप्टेशन और दूसरा था ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संगठन। और एक एडॉप्टेशन मतलब ग्रहण करना, यही होता है। तो इसको एडॉप्टेशन को 2 भाग में बांटा गया था, एकोमोडेशन और दूसरा था एसिमिलेशन, यानी कि एकोमोडेशन का होता है कि समायोजन और इसका होता है आत्मसात। एसिमिलेशन मतलब आत्मसात। तो आत्मसात मतलब इसमें होता है कि ऐड, यानी कि देखिए अगर कोई बच्चा छोटा होता है तो उसमें जो डिफरेंशिएट करने की क्षमता नहीं होती है। अगर किसी कह दिया जाए कि एक बिल्ली का बच्चा लेकर उसको बोल दिया जाए कि इसके 4 पैर है, ये बिल्ली है, तो वो देख लेता है कि इसके 4 पैर है, एक पूँछ है और 2 आँखें हैं, ये मतलब ऐसे 2 आँखें हैं और एक मुँह है। तो वो बाद में वो एक कुत्ते के बच्चा को भी देखेगा तो वो समझेगा कि बिल्ली की ही बच्चा है, क्योंकि वो अंतर नहीं कर पाता है। वो भी देखता है कि उसमें भी 4 पैर है और एक पूँछ है, 2 आँखें हैं, एक मुँह है। और जब वही थोड़ा सा बच्चा बड़ा होगा तो इसमें एकोमोडेशन की क्षमता आएगी, समायोजन करने की क्षमता आएगी, तो वो थोड़ा सा मॉडिफाई करेगा और एडजस्ट करेगा और मैनिपुलेट करेगा, तो वो समझने लगेगा कि नहीं ये उसके जो बोली पे ध्यान देने लगेगा कि नहीं बिल्ली ऐसे बोलती है, कुत्ता ऐसे बोलता है, तो ये कुछ दूसरा है। थिंकिंग एक ला देगा, उसके प्रति सोचने पे मजबूर होगा कि ये क्या चीज़ है और उसके बारे में जानने के लिए इच्छुक होगा। वो ये नहीं सोचेगा कि दोनों एक ही जानवर है। फिर एक दिए थे उन्होंने जो सबसे मेन दिए थे कि मेन जो इम्पोर्टेंट है ये है कि 4 स्टेजेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी कि इन्होंने दिया था कि संज्ञानात्मक विकास के 4 जो स्टेज है वो दिए थे। तो पहला था सेंसरी मोटर स्किल स्टेज, दूसरा था प्री ऑपरेशनल स्टेज और तीसरा था कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, चौथा था कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। पहला का जो सेंसरी देखते हैं कि एक एक करके हम देखते हैं।
एक एक करके हम देखते हैं। इसमें जो पहला सेंसरी मोटर स्टेज है, जो कि 0 से 2 वर्ष के है, उसको बोलते हैं कि जैसे कि इंद्रियों से वो सीखता है बच्चा। इसमें है कि इसको बोला जाता है कि सेंसेस आर टीचर्स, यानी कि वो किसी से बोल नहीं पाता है, कुछ पूछ नहीं पाता है, तो अपनी ज्ञानेंद्रिय जो होती है, 5 ज्ञानेंद्रिय होती है, उनसे वो करके सीखता है। यानी कि अगर कोई बच्चा अपनी माँ को कैसे पहचान लेता है, वह ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ही पहचानता है। इसके बाद कि ऑब्जेक्ट परमानेंस, यानी कि 9 से 11 महीने के बीच में ये आता है। ये वस्तु अस्थाई, यानी कि वो वस्तु अस्थाई समझने लगता है कि ये कौन सी वस्तु है, क्या चीज़ है, ये अपना देखने लगता है। इसके बाद होता है कि डिफर्ड इमिटेशन, यानी कि अनुकरण करने लगता है देख के। जब कोई हंसता है तो वो भी हंसता है। फिर रिफ्लेक्स एक्टिविटीज़, यानी कि अनैच्छिक क्रिया उसमें होती है कि कोई भी कुछ दीजिएगा तो उसका हाथ ऐसे हाथ बंधा रहता है, जो ना चाहते हुए भी खोलिएगा फिर भी उसका हाथ मुट्ठी बंधा जाता है, तो ये अनैच्छिक क्रिया होती है। दूसरा जो होता है प्री ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि 2 से 6 वर्ष की आयु में होता है। ये पूर्व संक्रियात्मक स्टेज इसको बोलते हैं, अवस्था बोलते हैं। इसमें पहला होता है ट्रांसडक्टिव रीजनिंग, यानी कि बिना तर्क के ये कुछ भी बोलता है, मतलब झूठी मूठी लॉजिक अपना लगा के कुछ भी बोलता रहता है कि ये है तो है। अगर आप मतलब आप खुद भी बोलेगा और आपको भी बुलवाएगा। फिर होता है इरिवर्सिबिलिटी, जो कि उसमें ये नहीं होता है कि पानी अगर आइसक्रीम जमा तो आइस जो है, आइस से पानी भी हो सकता है, पानी आइस भी हो सकता है। इसमें ये डिफ्रेंशिएट करने की क्षमता नहीं होती है। फिर दूसरा होता है सेंट्रेशन, यानी कि जो है वही है, खुद को केंद्र मानता है बच्चा इस उम्र में। और होता है एक ईगोसेंट्रिक, यानी कि अहम केंद्रिता, यानी कि वो खुद की बातें मनवा के खुश होता है। और एक होता है एनिमेशन, यानी कि अजीबोगरीब हरकतें करता है कि ये चीज़ें ऐसे मतलब बनावटी चीज़ें वो रखता है। फिर तीसरा जो होता है कंक्रीट ऑपरेशनल होता है, जो कि 7 से 11 वर्ष की आयु तक होता है। इसमें है, इसको बोलते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि लॉजिक बिगिंस अबाउट। इसमें होता है कि अब लॉजिक अपना लगाने लगता है, कुछ कुछ थॉट डालने लगता है कि ये चीज़ हुआ तो कैसे हुआ, कुछ चीज़ें सोचने लगता है, सोचना नहीं समझने लगता है। और इसमें होता है फिर ट्रांजिटिविटी आता है, जो कि तर्क से संबंधित है कि वो तर्क इसमें लगाने लगता है, अच्छे तर्क देता है, जिससे समझ के कुछ अच्छा तर्क देता है। इसमें आता है CCS, यानी कि कंजर्वेशन, संरक्षण करना सीख जाता है। दूसरा क्लासिफिकेशन, यानी कि वर्गीकरण करना सीखता है। और S से होता है श्रियसन, यानी कि और आरोही अवरोही करना सीख जाता है कि पहले मतलब आइस अगर बनता है तो वो पानी भी हो सकता है, पानी आइस भी हो सकता है, ये सब करना सीख लेता है। और एक होता है रिवर्सिबल थिंकिंग, यानी कि पलटावी गुण, यानी कि अगर वो आगे जाता है तो पीछे की भी बातें याद रखता है, ये हो जाएगा। फिर इसके बाद आता है चौथा ये फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ये 11 से वर्ष से शुरू होता है और अंत तक चलता है। इसमें होता है अब्स्ट्रैक्ट, यानी कि अमूर्त। इसमें होता है कि बच्चा सोचने की क्षमता रखता है, सोचने यानी खुद से अमल करने की क्षमता रखने लगता है। और इसमें होता है डिडक्टिव रीजनिंग, यानी कि नियम से उदाहरण की ओर जाने लगता है, पहले नियम जानेगा और उदाहरण देना सीखेगा। और तीसरा जो होता है हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग, यानी कि परिकल्पना करता है कि आज ऐसा स्थिति है तो कल ऐसा होगा, परिकल्पना करने की भी क्षमता इस स्टेज में आ जाती है। तो ये हमारा जो था जीन पियाजे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट का थ्योरी था। इन्होंने 4 जो मुख्य दी थी, सेंसरी स्टेजेज और प्री ऑपरेशनल स्टेज, तीसरा जो था कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, चौथा जो था फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो ये हम आज देखिए, इसके बारे में समझे। कल हम कोई नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।